hello, namaste, Privitania. Welcome to the brand new episode of my बेलारूस season. मैं आई हूँ बेलारूस की और एक खूबसूरत सिटी में. Now we are going to explore the beauty of this beautiful city, Grodno city, जिसे रोडॉन भी कहा जाता है. ये सिटी मिन्स से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स की दूरी पर है. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से पोलैंड सिर्फ 15 किलोमीटर्स और लिथुआनिया 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट्स ऑफ ग्रोडनो नोन एज पेडेस्ट्रियन सोवेट्स्काया स्ट्रीट. यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अगर आप ग्रोडनो में आते हो यू शुड डेफिनेटली स्ट्रोल अराउंड द स्ट्रीट. यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स भी है. सो इफ़ यू वांट टू शॉप some souvenirs, some outfits for you, this would be the ideal place for you. So I have loved the vibe of this place और मुझे पता चला है कि ये जगह है स्टार एवेन्यू. इसे स्टार एवेन्यू क्यों कहते हैं? यहाँ पे बेलारूसियन और रशियन स्टार्स आया करते थे. वो यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे. ये जगह स्टार्स के अमंग्स तो पॉपुलर थी ही, बट दिस वॉज वन ऑफ द पॉपुलर फिल्मिंग लोकेशंस. यहाँ पे काफ़ी सारी बेलारूसियन फिल्में शूट हो चुकी है. सो देयर इज़ दिस पर्टिकुलर रीज़न दैट आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज एज यू कुड सी यहाँ पे जो लिखा है वो एक फिल्म का टाइटल है, बेलारूसियन फिल्म का टाइटल है और उसका टाइटल है बेलारोसे. ये फिल्म बनी थी 1983 में और कहा जाता है कि हर एक बेलारूसियन ने ये फिल्म देखी ही है. मिर टाउन में आकर मिर कासल में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज मिर कासल इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ मिर टाउन. अब मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल कैसल को. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटीफुल इनसाइट अबाउट दिस. ये कासल बना था 16th सेंचुरी में इन मॉडर्न ब्रिक एथनो स्टाइल और ये आज भी मौजूद है थोड़े बहुत रिनोवेशन के साथ, लेकिन यहाँ हिस्टोरिकल टच आज भी मौजूद है. 21st सेंचुरी में इस कासल को ऐड किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और आज ये टूरिस्ट के अमंग्स काफ़ी पॉपुलर है. इस कासल में हमारी बॉलीवुड फिल्म स्क्वाड का एक गाना शूट हुआ था जिसका नाम था बरस जा तू. वैसे इस फिल्म में नज़र आए थे रिनजिंग डेंजोकपा और मालविका राज. रिनजिंग डेंजोकपा की ये डेब्यू फिल्म रह चुकी है. आप रिनजिंग के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो हमारे वेटरन एक्टर डैनी डेंजोकपा के बेटे हैं, पर मालविका राज को आपने शायद ही पहचाना होगा. डू यू रिमेंबर दैट जूनियर पू यानी कि जूनियर करीना कपूर फ्रॉम कभी खुशी कभी गम? यस, शी इज़ द सेम मालविका राज. क्या आपको उसका वो फेमस डायलॉग याद है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. यस, आई रिमेंबर. डू यू रिमेंबर इट? दिस फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड अ स्पेशल टास्क ऑफिसर जिसका कैरेक्टर प्ले किया है रिनजिंग ने. उनका मिशन थ्रू आउट द फिल्म एक ही होता है, टू प्रोटेक्ट द ग्रैंड डॉटर ऑफ अ साइंटिस्ट जिनके पास ब्लूप्रिंट होती है ऑफ अ लिटिल साइबॉर्ग प्रोग्राम. दिस फिल्म वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीलेश सहाय. इस फिल्म का मेजर शूट मिन्स्क और ग्रोडनो में हुआ था एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर यहाँ पे इसके गाने का शूट हुआ है. यू कैन लिटरली स्पॉट ऑल दिस वॉल्स इन द सॉन्ग. बेलारूस के ऐसे ही कई सारे खूबसूरत लोकेशंस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड टू माय जर्नी. मैं हूं आपकी होस्ट रुचिरा और यह है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. यहाँ स्क्वाड के अलावा और 2 रशियन कंटेंट शूट हुए थे विच आई रिमेंबर प्रिसाइजली. वन वॉज अ TV सीरियल स्नाइपर एंड अनदर वन वॉज सॉरी इट्स अ गर्ल. Till date, I have covered few locations in Belarus और हर एक लोकेशन की खूबसूरती लाजवाब है. And I wonder कि यहाँ पे आज तक सिर्फ एक ही बॉलीवुड फिल्म कैसे शूट हुई है, because each and every location has a different scenic beauty to offer. अब इसी लोकेशन को देख लो. यहाँ पर लेक है and right in front of it there is this huge beautiful castle which has a historic royalty. Well, I would want to urge our Bollywood filmmakers, you must come here to explore this beauty of Belarus because it deserves to be featured in our Indian cinema. After exploring the capital city Minsk, I really wanted to connect to the nature क्योंकि मैंने सुना है कि बेलारूस 40% फॉरेस्ट रिजर्व करता है.
आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पे कई सारे वाइल्ड स्पीशीज़ और एंडेंजर स्पीशीज़ भी है। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें आज देखने मिलने वाली है। सो आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड। So in this case, you are invited to start, please. लेट्स गो। Let's go. यहाँ इस रिजर्व में दुनिया भर से लोग आते हैं टू एक्सप्लोर द इको टूरिज्म। वेल, यहाँ पे 16 ग्लेशियल लेक्स है। यहाँ पे 250 साल पुराने वाइल्ड ओक ट्रीज भी आपको देखने मिलेंगे। एंड दिस प्लेस इज अ ह्यूज हैबिटेट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज भी देखने मिलेंगे। खूबसूरत ट्रेन का सफ़र करते करते मुझे हमारी आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म शोले का ओपनिंग सीक्वेंस याद आ रहा है, जहाँ पे संजीव कुमार जो इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल अदा कर रहे हैं, वो हमारे जय वीरू मतलब अमित जी और धर्मेंद्र जी को हथकड़ियाँ पहनाकर लेकर आ रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम गब्बर सिंह के डेकॉइट्स ट्रेन को लूटने के लिए आते हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, संजीव कुमार को उनके साथ अकेले लड़ना पड़ता है। और उसी समय, और क्योंकि हमारे जय वीरू इस फिल्म में चोर का किरदार प्ले कर रहे होते हैं, वो संजीव कुमार जी को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी हथकड़ियाँ खोल के तो देखो, एक बार भरोसा करके देखो, हम साथ में लड़ेंगे। This reserve is located on the shores of Ribnitsa and Beloy lakes. यहाँ पर आकर आप ट्रेन राइड एंजॉय कर सकते हो जो हमने अभी की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स लॉन्ग। उसके बाद बोट राइड एंजॉय कर रही हूँ मैं, एंड आई एम ग्लैड कि हमने सफारी भी कवर की। आई हैव जस्ट एंजॉयड माई बोट राइड वेयर वी कुड स्पॉट फ्यू ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स ओवर देयर। वेल, इसके पहले हमने सफारी भी एंजॉय की, और सफारी में we tried to spot some bisons, yes, which are known to be national animal of Belarus. लेकिन being shy, वो हमें देखकर भाग गए. But we are glad कि we could spot them from far. Can you believe? During 50s, bisons were on the blink of extinction. और तब यहाँ पे 2 bisons को छोड़ा गया था. और आज की तारीख पे there are more than 600 bisons over here. अब हम आए हैं Azornes Sanatorium में, which is spread across 17 hectares. It is located at the shore of Lake Beloy. यहाँ पे लोग 2 पर्पसेस के लिए आते हैं, मेडिकल सर्विस के लिए या फिर just to relax and rejuvenate. यहाँ की डाइनिंग कैपेसिटी भी बहुत है, अराउंड 420 पीपल कैन डाइन एट द सेम टाइम। बेलारूस की 91% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, और इसी के चलते यहाँ पे आपको कई सारे खूबसूरत एंशिएंट चर्च दिखाई देंगे। ऐसे ही एक एंशिएंट चर्च में अब हम आए हैं जिसका नाम है कोलोसा बोरिस चर्च, जो अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर के लिए यहाँ काफ़ी फेमस है। इसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था, बट ड्यूरिंग द पीरियड इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए एंड इट वॉज रिकंस्ट्रक्टेड मेनी अ टाइम्स। 2004 में इस चर्च को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया था। और अगर शूटिंग की बात की जाए तो हमें तो यहाँ पे शूट करने की परमिशन मिल गई। सो मुझे लगता है अगर फिल्म मेकर्स यहाँ आकर इस चर्च में शूट करना चाहते हैं इनसाइड या फिर इन द प्रीमाइसेस ऑफ दिस चर्च,
you can get the permission. हमारे बॉलीलैंड्स का शूट सरप्राइजेस से भरा होता है और अभी मुझे और एक सरप्राइज़ मिला है दैट आई एम गेटिंग दिस ब्यूटीफुल हॉर्स राइड हियर। और इससे ना मुझे हमारे आइकॉनिक फिल्म शोले की फिर से याद आ रही है। यस, हमारे रेलवे गॉग में मुझे याद आ रही थी, अभी भी आ रही है बिकॉज और ये है हमारी धन्नो और वो हमें ये राइड करा रही है। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली से टू हर, चल धन्नो। बेलारूस में फिल्म टूरिज़्म, फूड टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आए हैं एग्रो टूरिज़्म एक्सप्लोर करने। वेल, हमारे यहाँ पे मदर नेचर को मदर कहा जाता है और नेचर को माँ का दर्जा दिया जाता है। शायद इसका एक रीज़न है कि वो हमेशा हमें देता रहता है और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इज़ द रीज़न वी डिज़र्व टू गिव इट बैक। अब हम ऐसी एक नेचर ट्रेल करने आए हैं जहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ का नज़ारा देखने मिलेगा। इस एग्रो टूरिज्म साइट को करोपचिंस्की मायोंता करोपचिस के नाम से जाना जाता है और ये करोपचिस के विलेज का एक पार्ट है। So my dear filmmakers and ad filmmakers, I would want to request you that you should definitely note this location down in your notebook and you can come here for the beautiful filming. सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पे पार्क, मिनी जू, आर्बोरेटम, वुड कार्विंग वर्कशॉप जैसे एक्सकर्शंस अवेलेबल है और यहाँ की सफारी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो मैंने खुद एंजॉय की। और वैसे अगर शूटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग शूट होना तो बनता है क्योंकि यहाँ पे आके आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई जस्ट डांस्ड ऑन एक लड़की को देखा तो। यस, ऐसे ही रोमांटिक गाने यहाँ पे शूट हो सकते हैं एंड आई मस्ट से दिस कैन बी द आइडियल डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशन, बट यस टू बी नोटेड दैट एक इंटीमेट वेडिंग यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। ग्रोनो फिल्म मेकर्स का एक वन ऑफ द फेवरेट शूटिंग लोकेशंस रहा है और इसका मेजर रीज़न है कि पोलैंड और लिथुआनिया का यहाँ से नज़दीक होना। हाँ, हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स तो अब तक यहाँ नहीं आए हैं, पर यहाँ पे पॉलिश, रशियन और बेला रशियन फिल्में काफ़ी हद तक शूट हो चुकी है। पर आई एम प्रीटी श्योर दैट हमारा ये सीज़न देखने के बाद इंडियन फिल्म मेकर्स भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे शूट होने वाली फिल्मों में इन कुछ एपिक फिल्मों के नाम शामिल है, जैसे ग्रोडनो 39, द ब्रॉन्ज बर्ड और क्रिस्ट लैंडेड इन ग्रोडनो। खूबसूरत फूलों और पौधों के देखकर ना मुझे तो ये हाथ में उठाने का मन कर रहा है। पर क्या आपको पता है हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। और जैसे कि अब मैंने पौधों को हाथ में उठाने की बात की, देयर इज दिस वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो एग्रो टूरिज्म को एक अलग ही अंदाज में, बोले तो बिडू, अपने स्टाइल में प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। आई होप यू हैव गेस्ड इट। यस, हमारे अपने जग्गूदा, उन्हें कई सारे इवेंट्स में आप लाइव पौधे के साथ स्पॉट करोगे। यस, यू हैव हर्ड मी राइट। और अगर समझो उनके पास पौधा नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली स्पॉट हिम वेयरिंग दैट हिज सिग्नेचर प्लांट नेकलेस। रोडनो में ऐसी ही एक विंटेज जगह पर अब हम आए हैं, विच इज नोन एज ओल्ड कैसल। इसे 11th सेंचुरी में बनाया गया था, बट दैट टाइम दिस यूज्ड टू बी अ वुडन फोर्ट्रेस। कहा जाता है कि 1398 में दिस वुडन फोर्ट्रेस कॉट अ मैसिव फायर और उसमें ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ था। देन इन 14th सेंचुरी इट वाज कंस्ट्रक्टेड अगेन। यहाँ के लोगों का मानना है कि व्हेन द फोर्ट्रेस हैड कॉट अ फायर, यहाँ के ओनर ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, तब एक मंकी ने उनकी और उनके वाइफ की जान बचाई थी। और उसके बाद जब 14th सेंचुरी में इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन गोथिक स्टोन स्टाइल एंड विद फुल ऑफ फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस। एंड टुडे दिस पर्टिकुलर castle serves as a historical and archaeological museum with more than 2 lakh artifacts, one of the largest in Belarus. ओल्ड कासल में मैंने आपको यहाँ लगी हुई फायर के बारे में बताया था, एंड दैट टाइम
during the reconstruction of the city, firemen did a fantastic job, and to pay tribute to them, this particular location was built. This is really inspiring, motivating, and we should learn from them. जब भी हमारे फिल्म मेकर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर शूट करते हैं, दे मेक श्योर दे पोर्ट्रे द ब्यूटी ऑफ द चर्चेस ओवर देयर, और वो चर्च के अंदर भी शूट करते हैं। कई बार हमने देखा होगा हमारे लीड कैरेक्टर्स को प्रे करते हुए, है ना खूबसूरत बात। वेल, अगर आप ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आना चाहते हो, अगर बेलारूस में आते हो, दिस वुड बी द आइडियल लोकेशन। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ फ्यू ऑफ आवर बॉलीवुड फिल्म्स जिसमें चर्चेस को काफ़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। DDLJ, कुछ कुछ होता है, नमस्ते लंदन, जब तक है जान, और कौन सी फिल्में आपको याद है? अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सिंग इज ब्लिंग में भी ऐसे ही एक खूबसूरत चर्च दिखाया गया था, विच वॉज शॉट इन रोमानिया। As you can see, we can spot Newcastle right from the rooftop of this old castle. है ना बहुत ही खूबसूरत? Well, न्यूकासल में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, but I'll just tell you that ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था। ब्यूटीफुल कासल, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लोकेशन काफ़ी एप्ट है हमारे फिल्मिंग के लिए, और यहाँ से रूफटॉप से ग्रोडनो का काफ़ी प्यारा व्यू देखने मिलता है। ओल्ड कासल से निकलकर कुछ ही स्टेप्स चलकर अब हम आए हैं न्यू कासल में, विच यू कैन स्पॉट बिहाइंड मी। इन दोनों कासल्स को एक 300 साल पुराना आर्क ब्रिज कनेक्ट करता है। इसे न्यू कासल जरूर कहा जाता है, बट इट वॉज बिल्ट इन 18th सेंचुरी। यहाँ पे रशियन पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज GRD का एक एपिसोड इन कासल्स में शूट हुआ था। वेल, इट्स अ ड्रामा सीरीज वेयर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मिखाइल, जो एक सोवियत लीडर होते हैं। इट्स अ 14 एपिसोड ड्रामा सीरीज।